प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश के एक प्रमुख शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों, उसके द्वारा चलाई गई योजनाएं के संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी विभिन्न योजनाओं में, जैसे दोआब क्षेत्र में लगान की राशि में बढ़ोतरी की, साथ ही अमीर को ही एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की, इस उद्देश्य से ताकि सल्तनतकालीन आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। लेकिन उसकी यह योजना सफल कार्यान्वयन के कारण असफल रहा। साथ ही हम लोगों ने यह भी चर्चा की कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन की, फिर दिल्ली से राजधानी देवगिरी और देवगिरी से पुनः दिल्ली परिवर्तन की। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किन परिस्थितियों में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को अपनाया। उसके जो सैन्य अभियान थे, खुरासान विजय अभियान तथा कराचील अभियान, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनतकालीन राजकीय कोष की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने और चांदी की कमी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव हो गया था, उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव को कम करने के उद्देश्य से उन्होंने सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को अपनाया। इस नीति के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में कांसे के सिक्के को कानूनी मान्यता दी, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर था। लेकिन सुल्तान द्वारा सिक्के की निर्माण की जो प्रक्रिया थी, वह प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करने में असफल हुए, जिसका यह परिणाम हुआ कि सामान्य सुनार भी राज्य के सिक्के के समान ही सिक्कों का निर्माण करने लगे, जिसके फलस्वरूप मुद्रा प्रणाली में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को विवश होकर सांकेतिक मुद्रा को वापस लेना पड़ा और इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की यह नीति, यह योजना भी पूर्णतः असफल हो गई। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य अभियान, खुरासान विजय अभियान तथा कराचील अभियान की चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक त्रिमैत्री गठबंधन, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, तर्माशरीन तथा मिस्र के सुल्तान थे, के द्वारा खुरासान विजय अभियान की योजना बनाई। इस अभियान के तहत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन किया। साथ ही सुल्तान द्वारा इन सैनिकों के वेतन का अग्रिम भुगतान भी किया गया। इस प्रकार सल्तनत की तुर्की सेना खुरासान अभियान के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई। लेकिन ट्रांसअक्सियाना में राजनीतिक खलबली होने से, राजनीतिक तख्तापलट होने से तर्माशरीन को शासक पद से हटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप खुरासान विजय अभियान प्रारंभ नहीं हो सका।
जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक के समक्ष सेना भंग करने की स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने की समस्या उठ खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भंग करने के बजाय उत्तर भारत की पर्वतीय सीमाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसका उपयोग करना बेहतर समझा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाई गई उपरोक्त व्यवस्थाओं को कुछ इतिहासकारों द्वारा कराचील सैन्य अभियान के रूप में दर्शाया है, उसे चिन्हित किया है। हालांकि इस संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों के बीच विवाद रहा है, लेकिन उद्देश्य जो भी रहा हो, इन सैनिकों को जो मैदानी क्षेत्रों में अर्थात सल्तनतकालीन सैनिकों को मैदानी क्षेत्रों में लड़ाई के जो अभ्यस्त थे, पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें मुँह की खानी पड़ी, उन्हें पराजय होना पड़ा और उन्हें निराश लौटना पड़ा। इस प्रकार सुल्तान की मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सैन्य अभियान की नीतियों की असफलता का सल्तनतकालीन राजकोष पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विपरीत प्रभाव पड़ा और शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी योजनाएं थी वह सभी के सभी असफल रहा। तो बच्चों, आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों, उसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सांकेतिक मुद्रा प्रणाली तथा सैन्य अभियान में खुरासान विजय अभियान और कराचील अभियान की चर्चा की। धन्यवाद।